प्रेज द लॉर्ड। आज के इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के नाम में है, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो में बना रहा हूं, क्या नपुंसक परमेश्वर के राज्य में जा सकता है? किन्नर या जिसे खोजा भी कहते हैं, ये परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं क्या? इस विषय का ये मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है? ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज नपुंसक या खोजा या जिसे हम किन्नर भी कहते हैं, उनको लोगों का देखने का नजरिया ही कुछ अलग सा हो गया है। लोग उनकी तरफ देखने का जो उनका जो हाव भाव है थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसीलिए लोगों को उनके बारे में एक सही समझ देने के लिए बाइबल से मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं, इस शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम देखेंगे कि कैसा परमेश्वर ने इनके बारे में योजना परमेश्वर की क्या है। क्या ये परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? क्या स्वर्ग राज्य इनके लिए है? ये बात हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो इन्हें नपुंसक भी कहा जाता है, किन्नर भी कहा जाता है, और बाइबल में कई जगह में इनको खोजा करके कहा गया है। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय और वचन 12, मैथ्यू 19:12। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे वो है जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो मत्ती 19:12 में 3 प्रकार के नपुंसक के बारे में लिखा है, 3 प्रकार के खोजा के बारे में लिखा है, 3 प्रकार के किन्नर के बारे में लिखा है। ये कौन से 3 प्रकार के किन्नर है? जो पहला बताया है, माता के गर्भ से ही कुछ नपुंसक है। माता के गर्भ से मतलब वो जब पैदा हुए तभी से ही वो नपुंसक है। जब उनका जन्म हुआ, जन्म से ही वो नपुंसक है। और दूसरा नीचे दिया है, मनुष्य के द्वारा कुछ नपुंसक बनाए गए हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए, इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में या पुराने जमाने में हम देखने से उस समय में रानियों की रक्षा के लिए राजा के द्वारा ऐसे इंसान को, जो पुरुष होते हैं, उन्हें नपुंसक किया जाता था। बाइबल में कई जगह में हम पढ़ते उसे। एस्तर की किताब अगर आप ले तो उसमें एस्तर की किताब के 2 अध्याय में, एस्तर की किताब का 4 अध्याय में, और उसी तरह यशा नबी का 39वां अध्याय, दानियल नबी की किताब का 1 अध्याय, ये सब जगह में नपुंसक का उल्लेख किया गया है। और ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। रानियों की सुरक्षा के लिए, उनकी रखवाली के लिए इनको नपुंसक बना के उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता था। यह है मनुष्य के द्वारा बनाए गए। और तीसरा जो है, स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाए हुए लोग। ये स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाए, ये तीसरा ग्रुप है। ये ग्रुप कहने से इन्होंने खुद अपने आप को नपुंसक बनाया। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इंसान के कहने के कारण, लोगों के बहकावे के आने के कारण भी खुद को नपुंसक बनाते हैं। लेकिन वो बात अलग है, उनको वो आखिरी समय तक ये जो स्वर्ग राज्य के लिए उन्होंने नपुंसक बनाए, ये उनके लिए नहीं हो सकता। तो इसके लिए परमेश्वर का अगर विशेष कृपा है, परमेश्वर का विशेष दान है, तो वो स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना के रख सकते हैं। ये 3 प्रकार के नपुंसक है। तो अब मैं अपने विषय की ओर आना चाहता हूं। नपुंसक लोगों को स्वर्ग में स्थान है क्या? क्या नपुंसक लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? क्या उनको वहां पर स्थान है? तो ये हम देखेंगे। तो मैं आपको पुराने नियम से भी कुछ वचन बताऊंगा और नए नियम से भी बताऊंगा। पुराने नियम की शुरुआत में नपुंसक लोगों को परमेश्वर के भवन में वगैरह जगह नहीं था। उसके लिए हम पढ़ेंगे बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी 23 and verse 1। जिसके अंत कुचले गया
वह लिंग काट डाला गया हो, वो यहोवा की सभा में न आने पाए। यहोवा की सभा में इन लोगों को प्रवेश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और भी एक वचन है, आप बाद में पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यदि आप पढ़ेंगे लेवी 21वां अध्याय का 18 वचन, वहां पर भी लेवी 21:18 में भी परमेश्वर के मंदिर में इन लोगों को प्रवेश नहीं था करके वहां पर लिखा है। लेकिन बाद में हम देखते हैं बाइबल में, यदि हम यशायाह नबी की किताब में आए तो वहां से हम देखते हैं परमेश्वर ने इनके ऊपर बहुत दया किया है। परमेश्वर ने इनको श्रेष्ठ नाम दिया है, श्रेष्ठ अनुभव दिया है। यदि हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब 56वां अध्याय वचन 4 और 5 हम देखने से हम इस बात को समझ सकते हैं। यशायाह 56 वर्स 4 and 5, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। देखिए यहाँ पर खोजों के बारे में, नपुंसक के बारे में परमेश्वर का वचन कितना साफ लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो खोजे हैं इनके लिए परमेश्वर की योजना देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बताया गया यहाँ पर। यदि वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, सारे खोजे नहीं, सारे नहीं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानेंगे, परमेश्वर के विश्राम दिन कहने से विश्राम दिन का पालन करेंगे, हर हफ्ते में एक दिन वो परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर की सभा में आते हैं, ऐसे सब करने से परमेश्वर कहता है पुत्र पुत्रों से भी मैं उनको उत्तम स्थान दूंगा और मेरे घर में मैं उनको स्थान दूंगा करके अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है। और उनको, उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है मैं उनके नाम को बनाए रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किसके लिए है? ये उन नपुंसक लोगों के लिए बताया है जिसके बारे में समाज के कई लोग उनको देख के घृणा करते हैं कि बाबा इनको श्राप आया, ऐसा करते हैं और इनके बारे में ऐसा करते हैं। तो इन सब बातों को देखकर कभी कभी लोगों के मन में बुरी ख्याल, बुरे विचार आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वचन मैं बताना चाहता हूं। याद रखिए, उनके बारे में हम सम्मान करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है और उनके बारे में गलत ख्याल नहीं करना है। उनके लिए परमेश्वर ने अच्छी योजना बनाई है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हें सदा बनाए रखूंगा और उनका नाम हमेशा के लिए मैं बनाए रखूंगा। प्रभु का धन्यवाद। और देखिए आगे भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग राज्य दिया है। क्या स्वर्ग राज्य के लिए वो है? इसके लिए मैं आपको 5 वचन बाइबल से बताना चाहता हूं। उन वचनों को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो स्वर्ग राज्य के लिए है। तो कई नपुंसक लोगों को मैं जानता हूं, वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए, वो आज भी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। बॉम्बे में एक बार उन एरिया में मुझे एक भाई ने लेकर गया था कि उनकी प्रार्थना को मैं देखा, वो अच्छा गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छा समाज है, मसीह को मानने वाले हैं उन लोग। क्यों उन लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? जा सकते हैं। एक बार की मैं बात बताता हूं। मैं चेन्नई से आ रहा था, मद्रास से, तो मैंने देखा कि 4-5 नपुंसक लोग ट्रेन में घुस गए। तो मैं थोड़ा डर गया। वो बाजू के कंपार्टमेंट में आए, वहां पर उनका ताली वगैरह आवाज सुना और मैं तुरंत गया, बाथरूम में चला गया। मैं बोला ये जाने के बाद आएंगे करके। तो गया बाथरूम में और थोड़े देर के बाद मुझे लगा कि अभी तक गए रहेंगे वो। जैसे भी बाथरूम का दरवाजा खोल के बाहर आया, चारों भी सामने आ गए। मैं बोला अभी डर गया मैं। चारों भी आगे एकदम ताली बजाने लगे। मैंने उनको पहले बोला मैं चर्च का पास्टर हूं। शायद उनको पास्टर समझा नहीं। मैं बोला चर्च का फादर हूं, चर्च का पास्टर है। सुनने के बाद क्या हुआ मालूम है? वो चारों ने भी साड़ी का पल्लू लिया और ऐसे कि हमारे लिए प्रार्थना करो। तुरंत प्रार्थना कर दिया, वही जगह में पहले प्रार्थना कर दिया। ठीक है जल्दी चले गए। तो देखिए कितना रेस्पेक्ट है उन लोग। जब परमेश्वर का सेवक के बारे में सुने, तुरंत पल्लू लिया और बोले हमारे लिए प्रार्थना करो।
तो इंसान की कुछ मजबूरियां होती है, उनके भीख मांगने, उनके ऐसा रहने में हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है प्यारे भाइयों बहनों। तो हम किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं लेना चाहिए और गलत नजरिए से उनको नहीं देखना चाहिए। अब मैं बाइबल से आपको 5 वचन बताने वाला हूं 5 मिनट में। वो 5 मिनट में 5 वचन में बताऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे कि नपुंसक लोग स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे। पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको मंदिर में प्रवेश था नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट में, यरूशलेम में और मंदिर में उनको प्रवेश था। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय वचन 27, 8:27 एक्ट्स। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाकी के मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। भजन करने के लिए कहाँ आया था वो? यरूशलेम में आया था। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम के मंदिर में आया था वो, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। खोजा परमेश्वर की आराधना करने के लिए इतना दूर आया था। इसका मतलब उनको नए नियम में प्रवेश था मंदिर में आने के लिए। पुराने नियम में नहीं था लेकिन नए नियम में है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। और एक वचन पढ़ेंगे प्रेरित 8:28। अगर आप पढ़ने से हम पढ़ सकते हैं, वो खोजा के पास पवित्र शास्त्र बाइबल था, उसके पास परमेश्वर का वचन था, उसके पास बाइबल था, उसके पास वो बाइबल उसके पास है। पढ़े उस वचन को। और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखिए यशायाह नबी की किताब को पढ़ रहा था। यशायाह नबी की किताब को पढ़ते पढ़ते जा रहा है। कहने से वो रथ के अंदर बैठा है और जाते जाते हमारे जैसा टाइम पास के लिए इधर उधर नहीं देख रहा है, वो ग्रंथ पढ़ रहा था। कहने से यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ते 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 जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। तो खोजे के पास बाइबल है। हम में से बड़े बहुत से लोग ऐसे, उनके पास बाइबल नहीं है, लेकिन इस खोजे के पास क्या है? ऑलरेडी बाइबल था। और तीसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके पॉजिटिव बातें, वो उनकी सुधि ली गई। परमेश्वर ने इसकी सुधि ली। ये जो इतने दूर आया था, बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने इसकी सुधि लिया। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 29वां वचन 8:29। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखिए फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से क्या, ए फिलिपुस जा, जल्दी से जा। ऐसे ऐसे खोजा जा रहा है, वो बाइबल पढ़ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे चुना है, तू जा और जल्दी से उसको वचन को समझा कर। आत्मा में उठा लिया गया और पवित्र आत्मा फिलिपुस को उस खोजा के पास ले गया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिलिपुस बताने लगा उसको, बाइबल की बातें बताने लगा, स्वर्ग राज्य की बातें बताने लगा, यीशु मसीह के, आप नीचे पढ़ के देखो, यीशु के क्रूस की मृत्यु के बारे में बताने लगा, सुसमाचार बताने लगा। खोजे को सुसमाचार सुनाया गया है, खोजे को नियुक्त किया गया है, परमेश्वर की सुसमाचार सुनने का अधिकार दिया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसने सुना है और मन में ग्रहण किया है। उसने यीशु मसीह के दुख के बारे में, उसके मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में सीखा है, समझ गया है और आगे उसने स्टेप लिया है। देखो चौथा स्टेप क्या है? प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का 38वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है उसने उसे बपतिस्मा दिया। किसने बपतिस्मा दिया? फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा किस लिए दिया जाता है? बपतिस्मा किस लिए दिया जाता है? लंबा चौड़ा मैं अभी स्टोरी नहीं बताता हूं। यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन पढ़ के देखो। जॉन 3:5 में लिखा है, अगर बपतिस्मा लेने से, पवित्र आत्मा पाने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है वो उसे बपतिस्मा दिया। यूहन्ना 3:5 के मुताबिक ये 100% स्वर्ग में जा सकता है क्योंकि इसने विश्वास किया है, विश्वास करके बपतिस्मा लिया है। ये प्रभु के राज्य के लिए है, 100% ये जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन कहता है खोजा प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा?
कौन कहता है नपुंसक को परमेश्वर ने नहीं चुना है? कौन कहता है नपुंसक परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है? कुछ लोग कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आदि में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाया है। पहले पुरुष को बनाया, फिर स्त्री को बनाया। नपुंसक को परमेश्वर ने बनाया नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। अरे प्यारे भाई और बहनों, जब आदम हवा ने पाप किया, पाप की बुनियाद वहां पर गिर गई, उनकी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, आज्ञा को लांगा, आज्ञा को नहीं माना परमेश्वर के, फिर बाद में बाहर आए। बाहर आने के बाद ऐसी गलतियां होती गई, पाप होते गए, ये होते गए, हाँ, और अननेचुरल प्रकार के अनैसर्गिक रीति के सेक्स होते गए, और उसके बाद में ऐसे खोजों का जन्म हुआ है। तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं, जैसे यहां पर देखिए कुछ वचनों को पढ़े हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए हो सकते हैं। अब 5 और एक महत्वपूर्ण वचन में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वचन नहीं पढ़ने से भी चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वचन पढ़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार 19:12 में हमने पढ़े हैं, स्वर्ग राज्य के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को नपुंसक किया है। प्रेज द लॉर्ड। कहां के लिए किया है? अमेरिका के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य के लिए उन्होंने नपुंसक किया है। कहने से नपुंसक भी स्वर्ग राज्य के लिए है। इस वचन के मुताबिक यीशु ने कहा हुआ वचन है, ये यीशु मसीह ने बोला हुआ ये वचन है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे कई वचन हैं। इन वचनों के द्वारा हम ये साबित कर सकते हैं कि नपुंसक लोगों को भी परमेश्वर ने चुना है और वो प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। स्वर्ग का राज्य उनके लिए भी है। बाइबल में उनके बारे में इतना लिखा गया है। बाइबल में हम देखते हैं ये सारे बातें देखने से परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। अगर उस खोजा के ऊपर परमेश्वर प्यार नहीं करता तो फिलिप्पुस को क्यों भेजता था वहां पर, जा भाई उसको सुसमाचार सुनाओ करके। तो परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है, वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे नपुंसक लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, और भी आपके इर्द गिर्द समाज में होंगे, प्रभु उनका भी उद्धार करे, उनको भी स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।